और खबर का रुख इस वक्त मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से कर रहे हैं। अलीराजपुर जिले का जनजातीय कार्य विभाग इन दिनों फिर सुर्खियों में है। दरअसल जिले के छात्रावास और हॉस्टल में बच्चों को दिए जाने वाली रोटी को बनाने में काम आने वाले रोटी मेकर की सप्लाई का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के उपाध्यक्ष महेश पटेल ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता को लेकर जनजातीय कार्य विभाग जिला अलीराजपुर द्वारा बिड में किए गए अनियमितताओं संशोधनों की शिकायत एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब आइए अधिक समय न लेते हुए सीधा उनका रुख कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है और बताया है कि किस प्रकार से तमाम अनियमितताएं यहां पर की गई। एक जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी उसके बाद उसे अचानक से निरस्त कर दिया गया, क्या है पूरा मामला? ये जनजाति कार्य विभाग अलीराजपुर द्वारा जो रोटी मेकर मशीन का टेंडर हुआ था, जिसका बिड क्रमांक GM 2025B 63 22-29 में किए गए अनियमित संशोधन की शिकायत के निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूँ। निवेदन है कि जनजाति कार्य विभाग अलीराजपुर द्वारा दिनांक 24/6 को जो बिट संख्या GM की 20-25/63-7229 के अंतर्गत, जो कि अंतर्गत 65 सेमी ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन की आपूर्ति निविदा EBID के आमंत्रित की गई थी। इस बिट की अंतिम तिथि 9/7 निर्धारित तथा तकनीकी बिट परीक्षा उसे दिन को पूर्ण हो चुकी थी, किंतु AC ट्राइबल द्वारा और जिले के अधिकारी द्वारा 11/7 को अपराह्न 5 बजे संशोधन जारी किया गया, जो निम्नलिखित गंभीर उजागर करता है। फिजिकल डेमो में नई तिथि 16/7/5 को कर दी गई है। पात्रता शर्तों के संशोधन में टेंडर रिलेशन की भागीदारी अनुमति की गई है। बिड की अंतिम बढ़ाकर 18/7 कर दी गई। ये अत्यंत तकनीकी बिड मूल्यांकन पूर्ण हो चुका है। इसी स्थिति में पात्रता शर्तों को बदलाव कर नए प्रभावी का देने का पूर्ण लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया है, जो कि एक बिड हो चुकी थी, लेकिन यहाँ के मंत्री के गुर्गों द्वारा जो बिड और जो सहायक आयुक्त उसके मार्गदर्शन में जो ये किया गया बिल्कुल निराधार है। इसके हमने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी, कमिश्नर और सभी को, ट्राइबल के विभाग के लोकायुक्त को हमने शिकायत की, क्योंकि ये एक गरीब बच्चों की जो मशीन जो रोटी बनाने के हॉस्टलों में, जो कि करीब 1,65,00,000 के लगभग है, ये पूरा भ्रष्टाचार के उसमें है सहायक आयुक्तों द्वारा, जो कि गरीब बच्चों की, एक तरफ से सरकार कहती है कि हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मंत्री जी कहते हैं कि हम गरीब बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को भी ये ध्यान देना चाहिए, कलेक्टर महोदय को भी ध्यान देना चाहिए, इसको तत्काल निरस्त कर इसका नया टेंडर निकालना चाहिए। क्योंकि जो रोटी बनाने की मेकर जो कि भारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसी कई शिक्षा विभाग लिप्त है, उसका हम पूरा उजागर करेंगे। अगर ये नहीं मांग की तो हम इसका विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाकर, आगामी जो विधानसभा सत्र चलेगा उसमें विधानसभा में उठाकर इसकी मांग की जाएगी। जब से संजय परवाल पटेल ने एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें जो एक टेंडर निकला है रोटी मशीन का, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पहले जो बीड हुई थी, जो प्रक्रिया की गई थी, उस प्रक्रिया की डेट आपने आगे बढ़ाई है कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, ये आरोप है उनका। क्या कहेंगे इसको लेकर? ऑनलाइन जेम पोर्टल पर बीड लगाई थी और जेम पोर्टल पर कुछ ऑब्जेक्शन आए थे। 10 तारीख के दिन आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा रोटी मेकर के संबंध में एक पत्र जारी हुआ। उसके परिपालन में डेट एक्सटेंड करना पड़ी। अभी कोई मशीन आई थी जिसका डेमो आपने देखा है? प्री वेडिंग 16 तारीख को
हुई थी और उसकी जानकारी भी जेम पोर्टल पर ही डाली गई थी। सर कितनी मशीन आई थी? कुल 4 मशीनें आई थी और 7 लोग उपस्थित थे। कहाँ के लोग थे सर वो मशीन लेकर जो आए थे? ये जानकारी मैंने नहीं ली कि कहाँ के हैं वो, लेकिन जो भी जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड थे या जिन्होंने जेम पोर्टल पर आवेदन किया होगा, जेम पोर्टल पर अपनी बीट डाली होगी, वो सभी जेम पोर्टल के माध्यम से सूचित होकर यहाँ उपस्थित हुए। सर आपकी ये बीट की लास्ट डेट क्या है? इस बीट की अभी लास्ट डेट है 23 तारीख। सर 23 जुलाई को बीट खुलना है, उसके पहले आपने प्री बिडिंग कर लिया, यानी आपकी ना फाइनेंशियली बीट खुली है ना टेक्निकली बीट खुली है, उसके पहले आप प्री बिडिंग कैसे कर सकते हैं? समिति का भी निर्णय और एक प्रावधान रहता है कि यदि समिति चाहे तो टेक्निकल बीड और फाइनेंशियल बीड के पहले जो स्पेसिफिकेशन CTD से जारी हुए हैं उसको चेक करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उनको बुला सकते हैं। सर इसमें आप कैसे तय कर सकते हो कि 4 लोगों की फाइनेंशियली बीट आपके अनुरूप होगी? नहीं, इसमें सिर्फ उस दिन समिति ने स्पेसिफिकेशन चेक किया है सभी का, और जिसका जो है स्पेसिफिकेशन वो सब नोट किया है। इसमें दूसरा कुछ भी नहीं है। सर आपने बताया कि 7 लोग आए थे, 4 मशीन थी, माना 3 लोग थे, जो 3 लोगों की अगर फाइनेंशियली बीट सबसे कम रही और जो 4 लोग मशीन लेके आए थे उनकी फाइनेंशियली बीट ज़्यादा रही, तो आप प्राथमिकता किसको दोगे? उस दिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 7 लोग उपस्थित थे, लेकिन जो मशीन लेके उपस्थित हुए उनको ही उस दिन उसमें समाहित किया गया। 3 लोगों को, शेष 3 लोगों को उसमें समाहित नहीं। समिति में कौन कौन लोग हैं सर? समिति में जिला अध्यक्ष द्वारा नामिनेट 3 लोग हैं। कौन 3 लोग? डिप्टी कलेक्टर है, SDO ऑफिसर है और उद्योग विभाग से है। सर जो 3 लोग थे अगर उनकी फाइनेंशियली बीट कम रहती है तो आप ये प्राथमिकता सब देंगे? बात का विषय है। अभी जब तक टेक्निकल बीड ओपन नहीं होगी हम इस विषय को लेकर कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। सर